नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल चैतन्य। स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कैंडल के बारे में कि कैंडल क्या होता है, कैंडल के पैटर्न क्यों बनते हैं और क्यों कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैंडल क्या होता है। दोस्तों, कैंडल जो है एक प्रकार का मूल्य चार्ट होता है जो तकनीकी विश्लेषण में प्रयुक्त किया जाता है, जो एक निश्चित अवधि के लिए मार्केट के हाई, लो, ओपन और क्लोज कीमतों को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कैंडल जो है एक प्रकार का लाइव मार्केट के प्राइस का पैरामीटर है, जो हमें करेंट चल रहा है लाइव मार्केट के ओपनिंग प्राइस, लोवेस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को दर्शाता है। जैसे आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट जब खुला तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, यानी 10 रुपए से ओपन हुआ और मार्केट थोड़ा सा नीचे 6 रुपए पर आया और फिर मार्केट वहां से ऊपर जाने लगा और ऊपर यहाँ तक यानी 20 रुपए तक आया और 5 मिनट के अंतराल में मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे गया और 15 रुपए पे जाके क्लोज हो गया। तो ये जो स्टिक बना, इस पूरे को कैंडल या फिर कैंडल स्टिक कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला अपर विक, दूसरा लोअर विक और तीसरा बॉडी। ये तीनों एक साथ मिलकर कैंडल स्टिक बनता है। अगर कैंडल जहाँ पे ओपन हुई और वहां से ऊपर जाकर क्लोज हुआ तो यह बुलिश कैंडल माना जाता है और यह कैंडल ग्रीन कलर में बनता है। लेकिन वही कैंडल जहां से ओपन हुई और उसके बाद नीचे जाकर क्लोज हुई तो उसे बियरिश कैंडल माना जाता है और यह कैंडल रेड कलर में बनता है। हालांकि आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कैंडल का रंग रेड और ग्रीन ही होता है। तो आइए अब बात करते हैं कि पैटर्न क्यों बनते हैं। तो दोस्तों, मार्केट का कैंडल जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप उस कैंडल को कितना टाइम फ्रेम में रख रहे हैं। सुबह मार्केट 9:30 में ओपन होता है और 3:30 में क्लोज होता है, यानी टोटल 6 घंटा मार्केट ओपन रहता है। अब इसमें होता क्या है कि आप कैंडल का टाइम जितना मिनट का सेट रखते हैं उतना मिनट तक वह कैंडल बनता है, फिर उसके बाद वह क्लोज हो जाता है और उसके बाद फिर दूसरा कैंडल बनता है। तो आइए इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक परीक्षा भवन है और उसमें 20 रूम है और बच्चा जो एग्जाम देने के लिए आए हैं वो 500 बच्चे हैं। अब एक रूम की जो कैपेसिटी है वो 50 बच्चे के बैठने के लायक ही एक रूम है। अब एक रूम में 50 बच्चा बैठेगा तो फिर वो फुल होगा, तो दूसरा रूम में फिर 50 बैठेगा, फिर तीसरा में 50 बैठेगा, फिर चौथा में 50 बैठेगा। ऐसे प्रत्येक रूम में 50-50 ही बैठेगा, क्योंकि एक रूम का कैपेसिटी जो है वो 50 बच्चे बैठने के ही कैपेसिटी है। जैसे 50 में वो फुल हो जाएगा फिर दूसरा रूम में बैठना स्टार्ट हो जाएगा, फिर जैसे दूसरा फुल हो जाएगा फिर तीसरा रूम में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह हम अपने कैंडल का भी टाइम फ्रेम सेट करते हैं कि 5 मिनट हम रखेंगे या 10 मिनट रखेंगे या 2 मिनट रखेंगे या 1 मिनट रखेंगे। अगर हम 10 मिनट कैंडल का टाइम फ्रेम सेट रखते हैं तो जैसे उस कैंडल का 10 मिनट हो जाएगा फिर दूसरा कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर दूसरे कैंडल का टाइम 10 मिनट हो जाएगा तो फिर तीसरा कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कैंडल स्टिक का पैटर्न बनता है। अब ये पैटर्न का जो प्राइस है वो ओपन और क्लोज कहाँ पे होता है। जैसे पहला कैंडल 10 रुपए से ओपन हुआ और ये ऊपर की तरफ में जाकर 15 रुपए पे क्लोज हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा कैंडल बनेगा वो 15 रुपए से ओपन होगा और फिर अपने टाइम फ्रेम में जितना का टाइम इसका सेट है, 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, उस समय में अगर ये कैंडल नीचे की तरफ आके 5 रुपए पे क्लोज होती है तो फिर जो तीसरा कैंडल बनेगा वो 5 रुपए से ओपन होगा। और फिर ये कैंडल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी और 5 मिनट के अंतराल में अगर ये कैंडल 25 रुपए पे क्लोज होती है तो फिर चौथा नंबर जो कैंडल बनेगा वो 25 रुपए से ओपन होगा। मतलब कहने का ये कि पहला कैंडल जहाँ पे क्लोज होता है उसका नेक्स्ट वाला कैंडल वहीं से स्टार्ट होता है। अब डिपेंड करता है मार्केट पे और व्यापारी पे कि इस कैंडल को ऊपर लेके जाएगा या फिर नीचे लेके जाएगा। अब कैंडल ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे जाता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आइए हम जानते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न टेक्निकल ट्रेडिंग टूल्स होते हैं, यानी मार्केट को समझने का हथियार होता है जो सदियों से मार्केट के दिशा को अनुमान लगाने में सहायता करता है।
कि मार्केट कब किस दिशा में जाएगी, कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। इसका अनुमान हम कैंडलस्टिक पैटर्न से आसानी से लगा पाते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत प्रकार के होते हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न के ज्ञान के बिना ट्रेडिंग करना सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर है। जैसे बिना मंत्र जाने सांप से पंगा मतलब डंक मरवाना, उसी तरह बिना कैंडल स्टिक के ज्ञान लिए ट्रेडिंग में उतरना मतलब बुरी तरह से लॉस करना। इसलिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए कैंडल स्टिक का ज्ञान होना मैंडेटरी है। अगर सोच के देखिए कि आपको यह पता होगा कि इस प्रकार के कैंडल बनने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर की ओर जाएगा और इस प्रकार का कैंडल बनने के बाद शेयर का प्राइस नीचे की ओर जाएगा, तो सोचिए आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करके कितना रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कैंडल स्टिक को सबसे आसान और सरल भाषा में समझने के लिए इस दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हम 10 कैंडल स्टिक पे बात किए हैं और ये कैंडल ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और भी कई सारा कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसपे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।